हेलो एवरीवन। हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इसकी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है और ये तीसरी वीडियो है। हम पढ़ रहे थे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में और वेदास के बारे में। वेदास जो कि वर्ल्ड की प्राचीनतम बुक्स में से एक है। तो ऋग्वेद की हम बात कर रहे थे और ऋग्वेद में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उस समय के बारे में। तो हमने पहले भी देखा कि ऋग्वेद में बहुत सारे हाइम्स हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। तो जो उस समय में प्रेयर्स किए जाते थे वो प्रेयर कई कारणों से किए जाते थे। उनमें खास जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था कैटल और बच्चों के लिए यानी कि चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन के लिए और हॉर्सेस के लिए प्रार्थना की जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि कैटल, हॉर्सेस और चैरियट ये हमारे सब टॉपिक का भी नाम है, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो ऋग्वेदा में जो प्रेयर होते थे वो जनरली कैटल्स, सन्स एंड हॉर्सेस के लिए ही होते थे। अब हॉर्सेस जो थे इनको चैरियट्स में लगाया जाता था, यानी चैरियट्स जो रथ होते थे उसमें हॉर्सेस को लगाया जाता था, जिसका इस्तेमाल बैटल्स में किया जाता था। आप पूछेंगे बैटल्स होते थे उस समय में, तो फिर बैटल्स होने के कारण क्या थे, क्या वजह थी कि लोग लड़ाइयां लड़ते थे? तो लड़ाइयों के बहुत सारे रीजन थे। अगेन कैटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था लड़ाइयां लड़ने के लिए, क्योंकि लोगों को कैटल चाहिए होता था। दूसरा, लोगों को लैंड चाहिए होता था। कैटल उन्होंने लिया है तो जाहिर सी बात है उसके लिए लैंड रिक्वायर्ड है, क्योंकि उससे उन्हें पास्चर लैंड भी मिलेगा। साथ ही क्रॉप्स उगाने में भी लैंड की अहमियत खासी है। इसीलिए कैटल के अलावा लैंड एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से लोग लड़ाइयां लड़ते थे। तीसरी वजह थी पानी। पानी तो आज भी एक ऐसी वजह है जिससे 2 राज्यों के बीच या कई राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाइयां होती है। लैंड की वजह से भी आज लोग युद्ध करते हैं। तो यही चीज उस समय में भी थी, यानी वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक पीरियड की। इन सब चीज के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। एंड फॉर कैप्चर पीपल, यानी लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। तो मुख्यतः 4 कारणों से उस समय युद्ध लड़े जाते थे। एक कैटल के लिए, दूसरा लैंड के लिए, तीसरा वाटर के लिए और चौथा लोगों को पकड़ने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी इससे बहुत सारा धन प्राप्त होता था। इन धन का बंटवारा कैसे होता था, चलिए देखते हैं। तो जो वेल्थ ऑब्टेन की जाती थी वो मोस्टली लीडर को मिलता था। फिर प्रेस्ट यानी कि जो पुजारी होते थे उनको उसमें से उनका हिस्सा दिया जाता था। फिर बाकी बचे हुए जो पैसे होते थे लोगों के बीच उन पैसों का बंटवारा किया जाता था। और फिर यज्ञ के लिए, सैक्रिफाइस के लिए भी इन वेल्थ का प्रयोग किया जाता था। और यज्ञ में, जैसा कि आज भी होता है, यज्ञ में जो होता था वो ग्रेन्स वगैरह डाले जाते थे, अग्नि को समर्पित किया जाता था। सब कुछ आज भी ऐसा ही होता है। और फिर उस समय की यदि बात करें तो रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। बैटल ऑफ कोर्स लड़े जाते थे लेकिन रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। तो जो सोसाइटी के जो मेन होते थे वही मोस्टली लड़ाई पे जाते थे, बैटल पे जाते थे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोकल लेवल के गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। उस समय में सभा और समिति होती थी। सभा जो था वो असेंबली होता था जहां पे लोग युद्ध के लिए या पीस के लिए, शांति के लिए, वार्तालाप करने के लिए, डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते थे। साथ ही साथ और भी विषयों पे जो भी डिसीजन लिया जाना होता था वो इस सभा में ही लिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद हमें उस समय के समाज के बारे में क्या जानकारी देता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।